आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की 3 सीटों पर भाजपा ने जो पुराने प्रत्याशी थे उन्हें रिपीट किया है। अजय टम्टा हमारे साथ हैं। अजय जी, आपको दोबारा विश्वास जताया है पिथौरागढ़ सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या कहेंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया है? मैं भारतीय जनता पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे प्रदेश की नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने क्षेत्र की सभी महानुभावों जनता है जिन्होंने मुझे लगातार वर्षों वर्षों से अपना प्यार आशीर्वाद दे करके जिला पंचायत सदस्य से लेकर सांसद तक भेजने का अवसर किया है। मैं उनका बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र जो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है, चंद्रवंश राजाओं की राजधानी रहा है। नेपाल, चाइना, तिब्बत का एक बहुत बड़ा बॉर्डर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है। उसका नेतृत्व के रूप में, उस जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चुनाव लड़ने के लिए अवसर दिया है। मैं पार्टी का और सबका, देवतुल्य जनता का, अपने मतदाताओं का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजय जी, जब टिकट बंटने थे उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पे भी लोगों से पूछा था कि आप अपने सांसद के बारे में बताइए, कितने नंबर देंगे, कितने काम हुए। उन्होंने एक तरह से पूरी स्क्रूटनी कर ली थी। चर्चा ये हो रही थी कि उत्तराखंड में तो 5 सांसदों का टिकट कट रहे हैं, लेकिन वो जो विश्वास लोगों ने जताया और प्रधानमंत्री ने जताया, उस पर आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री की हर एक प्रत्याशी पर नज़र है? देखिए, मैं जितना समझ रहा हूँ कि आपने कहा ना चर्चा में सब पीछे थे सांसद, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमेशा जो भी हमारे सोशल मीडिया से संबंधित, चाहे वो नमो ऐप है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारी है आईटी से और नेट से और आज के मीडिया के हमारे प्रधानमंत्री जी के जो चैनल है उसके माध्यम से, तो वो उसकी हमको फीडबैक मिलते रहती थी और जो फीडबैक में हमको कमियां मिलती थी उसको हम कमियों को ठीक करने का प्रयास करते थे। और मुझे लगता है कि मेरे भी मैंने जो परसों देखे थे आंकड़े, मेरे उसमें बहुत अच्छे नंबर है। वो तो ओपन देख सकते हो आप अपना। अच्छा। अभी जो हमारे वॉलंटियर्स बनने थे तो 773 थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने और सब लोगों ने बहुत ही अब सभी के क्षेत्र का आकलन करके, और मैं तो कहता हूँ ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नेतृत्व ने काम किया और प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पर मेरे लोकसभा क्षेत्र में काम किया है। मतलब मैं कहता हूँ कि पृथ्वी के निर्माण के बाद ऐसी जगह रोड बना दी जहाँ लिपुलेख दर्रे तक, आदि कैलाश तक और ज्वालिंगकोंग तक, तो और वहाँ रोड नहीं बनाई, रोड बनाने के बाद स्वयं आए। तो ऐसी ऑल वेदर रोड के लिए देखिए, जहाँ हमारे 20-20 घंटे लगते थे, आज हम लोग जो है पिथौरागढ़ से अगर टनकपुर जाते थे तो हमको 8-10 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे पहुँच जाते हैं हम। वैसे ही धारचूला लिपुलेख तक आप जा सकते हो। तो ऐसी अब थोड़े दिनों में, मेरा 3-4 महीने में एक रोड और खुलने वाला है, मिल्लम ग्लेशियर का, एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर खुलेगा और जहाँ स्नो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हब पूरे एशिया के लिए और दुनिया के लिए बनेगा। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से इंटरेस्ट रहा है, जितने बार मेरी लोकसभा में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में आना हुआ है, और हर बार हमको बहुत सारी सौगातें दी हैं। हमारे बॉर्डर एरिया के सारे विलेजों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में जोड़ा है, सभी प्रकार की सुविधाएं दी, और आज हर व्यक्ति जो वास्तव में, जो बहुत वर्षों से आस लगा के बैठा था कि मेरा भी कोई देखने वाला होगा, मेरी भी कभी सरकार का लाभ मुझे मिलेगा, आज वो सारी योजनाएं उसके तक पहुंच रही हैं। चाहे वो पानी की योजना है, गैस के कनेक्शन है, छत का है, किसान सम्मान के माध्यम से, और आज किसी को भूखे सोने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको गरीब कल्याण अन्न के राशन के माध्यम से मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद पहली बार ऐसी सरकार है कि अगर किसी का काम पूरा नहीं हुआ तो उसकी गारंटी का भी जो है, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो छूट भी गए होंगे तो उनको भी 100% करने का काम किया है। तो मैं लगता है मुझे कि नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरे क्षेत्र की जनता एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ वोट दे करके अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। और प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से हम लोग सपना देखते हैं, जो हम देख रहे हैं, सपना क्या देखते हैं, वास्तविकता की तरफ जा रहे हैं कि भारत एक सर्वोच्च स्थान में पहुंचने वाला है, उसके मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज विश्व के सर्वोपरि नेता हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं। सांसद हैं आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से, एक सवाल मैं ले लेता हूं। जागेश्वर का एक मसला बड़ा चल रहा है, जहां देवदार के पेड़ कटने हैं मास्टर प्लान में, चौड़ीकरण से आपके संज्ञान में भी आया होगा। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को, खासकर तीर्थ पुरोहित हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या मिल बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्या मैसेज होगा जागेश्वर के लिए? सर्वप्रथम तो मैं भगवान जागन्नाथ जी को
अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। और जागेश्वर धाम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है और उसका आज ही नहीं, हमारे शास्त्र पुराण में भी उसके बारे में बताया गया है। दारू क्या बने, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ स्वयं आए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और उसका एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। और जिस प्रकार से केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और चारों धाम के मास्टर प्लान तैयार होने के बाद जिस प्रकार का एक विहंग दृश्य उन धामों का है, तो वैसे ही हमारे जागेश्वर धाम को भी होना है। और आपने जैसे बोला है कि वृक्ष पेड़ों को जो है काटने के लिए, मगर वो जागेश्वर में जो पेड़ देवदार के वृक्ष हैं और उनको संग्रहित करके आगे हम कैसे काम कर सकते हैं, तो इस पर विचार चल रहा है। मेरी पिछले दिनों डीएम से भी बात हुई थी, हम कैसे करके इसकी नई प्रकार से कोई प्लानिंग कर लें। और मुझे लगता है कि और वहाँ बहुत अधिक मात्रा में वो पेड़ हैं, मगर वहाँ के जो अस्तित्व को हम जो कि जितने अधिकतम हम बचा सकें, तो और क्योंकि प्लान भी बनाना ही है, तैयारी भी करनी है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत भारी नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी 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 धन्यवाद। तो ये थे अजय टम्टा, जिन्हें लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दी है और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से बीजेपी का दावेदार तीसरी बार बनाया है। उन्होंने कहा कि जो चर्चाएं तमाम चल रही थी कि 5 सांसदों के टिकट कटने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बैठकर हर सांसद पर नज़र रखी है और इसी वजह से उन्हें टिकट मिला है। जागेश्वर का एक बड़ा मसला उठ रहा था, सांसद हैं आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के, तो क्या तीर्थ पुरोहित जो जागेश्वर के हैं, देवदार के पेड़ कट रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता निकालेंगे, जितने बच सकते हैं उतने बचाए जाने की, यानी कि मास्टर प्लान पर सरकार अडिग खड़ी है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।